साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम AEDO पे बात करेंगे, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एग्जामिनेशन BPSC के द्वारा लिया जाएगा। कुछ फैक्ट्स, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और BPSC ने इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आज साझा किया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही स्टेज का है, तो इसमें देखेंगे तो 9,70,000 बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है। तो इस बात से एक चीज़ तो ये ऑफिशियल जानकारी है, BPSC का कहना है कि 9,70,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। और केवल आप देखेंगे लास्ट डे को, अगर आप देखेंगे जैसे 25 को देखेंगे तो 1,01,000 और 26 यानी लास्ट डे को 1 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं, यानी लास्ट 2 दिन में ही 2 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो कैंडिडेट्स की संख्या है इसमें बहुत ज़्यादा होगी और इसके पीछे की जो कारण है हम उस पर चर्चा कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ। देखो, वैसे ये पोस्ट जो है ना वो लेवल 5 का है, आप यहाँ पे देख पाएंगे लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 का मूल वेतन है ना। फिर लगेगा कि लेवल 5 के लिए इतनी मारामारी क्यों है? इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है नेचर ऑफ जॉब। बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो लेवल बहुत अच्छा होगा बट उनका जो मतलब आपको सूट नहीं करेगा, उसका टेम्परामेंट सूट नहीं करेगा, तो लोग उसको स्विच कर देते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने लेवल 10 का जॉब जो है स्विच कर दिया। तो दूसरा रीज़न ये है कि इस एग्जामिनेशन में सिर्फ 1 स्टेप है। आप अगर BPSC का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कंबाइंड जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है कंबाइंड BPSC का, तो अगर उसको आप देखते हैं तो वो भी 3 स्टेप का एग्जामिनेशन है। और अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अगर आप लेवल को हटा दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉब बहुत ही शानदार जॉब है। आपने देखा होगा कि अगर BPSC के थ्रू अगर एक व्यक्ति कोई टीचर लगता है तो जो अपनी सोसाइटी है उसमें कितना रिकग्निशन हो जाता है। और वैसे वैसे एक ब्लॉक में कितने सारे स्कूल्स होते हैं और एक स्कूल में कितने सारे टीचर होते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या जो आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका कि 71st BPSC अगर आपने दिया है और अगर आप बिल्कुल सेफ मार्जिन में नहीं है या फिर आप बाउंड्री लाइन की सिचुएशन में नहीं है, यानी आपने ऑनेस्टली अपने आप को इवैल्यूएट किया है, जो आंसर की आई है और उसमें आप बाउंड्री पे भी नहीं खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन को आपको तलाशना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेचर ऑफ जॉब, मुझे पर्सनली एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये जॉब है, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, बहुत ही अच्छा है। आपका बहुत सारे स्कूलों में आप जाएंगे, निरीक्षण करने जाएंगे, वहाँ आप टीचर से मिलेंगे और क्या बदलाव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक MCQ का पेपर दे करके, जो कि बहुत ही सिंपल पेपर होने जा रहा है, और हम लोग आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। मतलब इनफैक्ट आपको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। डोंट जज कि ऐसा कैसे हो सकता है, बस आप मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको पढ़ लो। आपको मैथ्स की क्लासेस हमारे टीचर्स के द्वारा मिल जाएगी, आप उन मैथ्स को बना लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, उनको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपको जो GS का पोर्शन है हम टोटल दे देंगे। इवन जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी का और इंग्लिश का, जिसमें कि आपको 30% मार्क्स सेपरेटली यानी इंडिविजुअली दोनों ही पेपर्स में 30% लाने हैं, उसका भी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू गुजर गए होंगे बट कुछ लोग नहीं गुजरे होंगे, तो उनके लिए है कि ऑफिशियली अपना नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो ये कहता है कि AEDO का एक एग्जामिनेशन है, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट 935 वैकेंसीज हैं और 9 लाख से ऊपर फॉर्म गिरे हैं। तो आप जोड़ सकते हैं कि प्रति 100 सीट पे 1 लाख फॉर्म हैं, यानी 3 जीरो एक्स्ट्रा है। तो आपको मेहनत भी उसी अनुसार करनी होगी। बट सीरियसली मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन उतने लोगों में होता नहीं है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या है कि फॉर्म का रेट भी काफ़ी कम है, तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं भी भरना होता है तो वो भी सोचते हैं कि भर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है उससे 50 गुना या 60 गुना लोग सीरियस
तैयारी नहीं कर रहे होंगे, एटलीस्ट उतने तो तैयारी करते ही करते हैं, बहुत सिंसियरली करते हैं ना। अगर आप एक सवाल भी एक्स्ट्रा कर देते हैं ना तो आप हजारों लोगों से ऊपर हो जाते हैं। ये चीज़ आप तब समझेंगे जब मेरिट लिस्ट फाइनली जिस दिन डिक्लेयर होगी उस दिन आपको समझ में आएगा कि एक सवाल का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो ये आप एक बार नज़र मार लीजिए कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। टोटल 935 है। विमेन के लिए 319 यानी 319 सीटें रिजर्व की गई हैं। वेतनमान हमने आपको बता दिया, लेवल 5 और 29,200। और बिल्कुल ग्रेजुएट, आप कहीं से भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, किसी भी विषय में है, कोई समस्या नहीं है। एक चीज़ देखेंगे कि जो लिखित परीक्षा है ये MCQ नेचर का है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 आपको आपने टिक लगाया और नेगेटिव 1/3 है, ये ध्यान रखेंगे। 1/3 अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव काट लिया जाएगा। आपने 3 सवाल मान लीजिए कि गलत कर दिए और एक चौथा सही किया, आपका स्कोर 0 हो गया, राइट। इसी तरह तो काम करता है। साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि देयर इज नो इंटरव्यू एट ऑल। किसी भी तरह का इंटरव्यू का प्रोसीजर इसमें नहीं है। ये जो बॉक्स है आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ये बॉक्स आपको बताता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सामान्य भाषा, तो इसमें आपको मिल जाएगा भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश जो 30 मार्क्स का होगा, और इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 9 नंबर लाने होंगे मिनिमम। और दूसरा है भाग 2 यानी सामान्य हिंदी जो 70 अंक का है, जिसमें मिनिमम 21 लाने हैं। अगर मान लो इसमें आपका 8 आ गया, आपका सारा का सारा मेहनत खत्म। या मान लो इसमें आपने 10 लाया या 20 लाया, जो भी लाया, लेकिन इसमें 20 आ गया, 19 आ गया, तो आपका सारा का सारा मेहनत जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस पेपर को पास करना है। इस पेपर को पास करने के लिए जितनी मटेरियल चाहिए वो टोटल मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, राइट। ओके, ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होगा, सारे ही पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप समझ लेंगे। सभी में आपको 100 प्रश्न दिख रहे हैं, सभी में 2 घंटे का समय दिख रहा है, और सभी में कॉमन चीज़ है कि एक प्रश्न यानी 1 नंबर का है। सब में 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। बस इसमें है कि ये इसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये मेरिट में जुड़ेगा। पेपर 2 और पेपर 3 ये 2 मेरिट में जुड़ेंगे, राइट। तो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, 1/3 नेगेटिव है, इसका हमने बात कर लिया। क्वालिफाइंग होगा, दोनों में 30% हिंदी और इंग्लिश में आपको लाना होगा, और अगर नहीं आप करते हैं तो विचार नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो सामान्य भाषा में बेसिकली थोड़े बहुत आपकी इंग्लिश और हिंदी की समझदारी, जैसे कि कुछ ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे दिया, प्रीपोजिशन दे दिया, कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दे दिया। इसी तरह हिंदी में आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम प्रोवाइड करेंगे। आप याद कर जाइएगा, सैकड़ों की संख्या में थोड़ा प्रोवाइड करेंगे, ताकि चूंकि पता नहीं होता ना कि कौन सा पूछेगा, तो एक बार रट जाइएगा उसमें से। चूंकि 70 नंबर का वेटेज है हिंदी का, तो इसलिए हिंदी पे थोड़ा मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश पे चूंकि 30 नंबर का ही वेटेज है तो उसको थोड़ा कम प्रोवाइड करेंगे। नाउ सामान्य अध्ययन का पेपर, इस पे हम लोग आपको पूरा सामान्य विज्ञान दे देंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा एक PDF होगा जो मिसलेनियस होगा, कि इनमें जो छूटी हुई बातें होंगी वो उसमें होगी, यानी होलिस्टिकली आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। देखो, लेवल 5 का एग्जामिनेशन है। कंडक्टिंग बॉडी यद्यपि BPSC ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बावजूद भी जो आपका पेपर होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, कि ये बात है, इसका उत्तर क्या होगा। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे इसमें। अगर आया भी तो 1-2% का वो होगा, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन वैसे नहीं दिखने वाले। भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, देखो, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो प्रिपरेशन आप ऐसे थोड़े करते हो कि मैं ये मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड कर रहा हूँ या ये ऐसे कर रहा हूँ। आप पढ़ते हो अगर कि बिहार का फ्रीडम, जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें बिहार का क्या रोल था, तो पढ़ोगे तो होलिस्टिकली। अगर राजेंद्र प्रसाद की हम भूमिका को पढ़ रहे हैं, जैसे हमने मोर देन 60 पर्सनालिटीज़ को आपको जैसे प्रोवाइड करेंगे, मोर देन 60 या अराउंड 70 पर्सनालिटीज़ को जो बिहार के हैं, और उनका मतलब पूरी हिस्ट्री में प्लस फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टकराएंगे भी। तो पढ़ेंगे तो उनके बारे में पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, और आपको टोटल स्टडी मटेरियल प्लस वीडियोज ऑफ मैथमेटिक्स आपको मिल जाएंगी। इतिहास हम देख लेंगे, ज्योग्राफी देख लेंगे, फिर बिहार का ज्योग्राफी, मतलब कुछ भी करेंगे उसमें बिहार ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर बिहार की नदियों से सवाल पूछता भी है,
बिहार का पॉलिटी बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है आपके लिए। और अर्थव्यवस्था है, फिर आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का उसमें योगदान। उसके बाद आपका है जो थर्ड पेपर है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड। तो इसमें आपको जैसे कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन है, डेसिमल है, भिन्न है, फिर जो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको, यानी ये जैसे कि परसेंटेज है, रेशियो है, ये टोटल जो है मैथमेटिक्स और प्लस यहाँ पे जैसे सीरीज मिल जाएगा। जैसे यहाँ श्रृंखला आप देख रहे हैं तो अंक गणितीय श्रृंखला है और गैर शाब्दिक है, तो जो सीरीज के टाइप्स होते हैं। तो कुछ आपको जो है वो रीजनिंग के भी प्रश्न मिल जाते हैं, तो इसका भी आपको टोटल हम लोग रीजनिंग का प्लस जो मैथ्स है क्वांट, ये हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान होगा। क्वांट तो आपको सर समझा भी देंगे, तो आप उसको कर लेंगे। जैसे ही आप ये पेपर के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको बीपीएससी बुलाएगा, आइए आप दस्तावेज जो है अपना सत्यापित कराइए, और ये बीपीएससी भवन में अपना करा लेगा। और उसके बाद जो आपका मेधा सूची बनेगा, वो जो पेपर 2 और पेपर 3 देंगे उसके आधार पे आपका तैयार कर दिया जाएगा। और अगर जैसे कई सारे लोगों को लगेगा कि ये चूंकि नोटिफिकेशन में क्लियर कट बातें दी गई है कि मान लो अगर लास्ट में बराबर बराबर अंक आ जाता है, तो वैसी स्थिति में देखा जाएगा कि सामान्य अध्ययन यानी कि जो पेपर 2 है उसमें जिसका ज़्यादा होगा उनको चुन लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य अध्ययन में भी बराबर हो, तो उसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे उम्र, उसके बाद देखेंगे कि उम्र में बड़ा कौन है, और अगर वो भी बराबर हो गया तो ये देखेंगे कि देवनागरी लिपि में वर्णमाला जैसे जिनका अ से नाम शुरू होता है, जैसे अरविंद, तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा। और पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं, आप चाहेंगे कि आपका कॉपी रीवैल्यूएट किया जाए तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। बाकी ये चीज़ें अब चूँकि फॉर्म भरी जा चुकी हैं तो आपके काम का है नहीं। सिलेबस प्लस बेसिक रूल्स और कहाँ से क्या करना है इसके बारे में जानकारी देनी थी। बाकी आपको मटेरियल टाइम टू टाइम प्लस क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस हम हो सकता है कल से ही शुरू करें, तो बहुत जल्द हम लोग सारी चीज़ों को करेंगे। एग्जामिनेशन का जहाँ तक सवाल है, एग्जामिनेशन इस साल बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, दिसंबर तक नहीं है, ये आपके फेवर में है, बट उससे ज़्यादा बहुत लेट होगा नहीं। प्रोबेबली ये पेपर जनवरी में हो जाएगा, प्रोबेबली इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जनवरी से पहले ये पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इस टाइम को यूटिलाइज करें और अपनी तैयारी को धार दें। धन्यवाद।